हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और नए वर्ष में जो है स्टूडेंट आप जो है काफ़ी मेहनत करें और आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है वो आप एक नए सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ जो है उसकी आप तैयारी करें और ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों, ऐसा हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आज देखिए हम लोग जो है वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो इसमें जो है सेल को निरूपित कीजिए और यहाँ पर जो दिया गया है इस वैल्यू आपको दिया गया है और इसमें आपको ज्ञात करना है ई सेल का मान। किसका मान ज्ञात करना है? ई सेल का मान। और मानक सेल विभव दे रखा है। तो आप लोग जानते हो नेट्स इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नेट्स समीकरण के अनुसार जो ई सेल होता है, ई सेल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591। वन ध्यान दीजिए, वन कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका n इंटू लॉग आपका जो ऑक्सीकृत अवस्था में जो वैल्यू दी जाती है अर्थात जो सांद्रता दी जाती है उसको लिखते हैं हम लोग, अर्थात Zn2+ अपान CO2+। यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाएगी जो आपका जिसका ऑक्सीकरण होता हो। तो ध्यान दीजिएगा Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपका 0.01 m लिखा जाएगा यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं जो CO अर्थात कोबाल्ट है उसका क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि धन 2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो अपचयित अवस्था वाला लिखा जाएगा, यहाँ पर आपकी उसकी सांद्रता लिखेंगे 0.1। कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकृत अवस्था का लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता का बटे अपचयित का, अपचयित की जो सांद्रता रहती है उसको लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए आपका फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059। यहाँ पर n का मान जो रखा जाता है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान रखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ Zn से Zn2+ हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला था तब जाकर के उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो n का वैल्यू जो रहेगा वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करता है। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2, अर्थात 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकले थे तभी 2+ आया है। तो n का मान क्या रखा जाएगा? 2 इंटू लॉग। अब ध्यान दीजिए आप देख रहे हैं Zn2+ की जो वैल्यू है सांद्रता वो आप रख दीजिए यहाँ पर 0.01 बटे 0.1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर करना क्या है, ऊपर आप जो है 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो होगा क्या? देखिए यहाँ पर अब होगा क्या, जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। इसका मतलब यहाँ पर हम 1/10 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1/10 लिख देते हैं, ठीक है ना, 1/10। अब 1/10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -1। जैसे 10 की घात -1 का मतलब ये होता है 1/10। 10 की घात -1 का मतलब क्या होता है? 1/10। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर है 10 की घात -1। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं log m की पावर n का। फार्मूला होता है n log m। जो -1 है वो पहले आ जाएगा और आपका 10 वैसे ही पड़ा रह जाएगा। इसका मतलब ये है आपका जो है तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात -1 है तो -1 क्या हो जाएगा? आपका आगे आ जाएगा। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। ये -1 पहले आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 10। log 10 का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। इसका मतलब ये है आप यहाँ पर जो है गुणे 1 कर देंगे। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। तो अब ध्यान दीजिए होगा क्या, आपका -1 और गुणे 1, इसका मतलब आप एक हो जाएगा क्या? -1। क्यों? क्योंकि आपका log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक। अब देखिए आप 2 से इसको काट दीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा आपका?
हाँ तो देखिए जब इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 से काटिए 0.0, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 नवा 18, 2 बच्चे 10। इसका मतलब ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए बार बार वही हम लोग लिख के आ रहे हैं। तो देखिए ये वैल्यू कितना है 0.48। यहाँ आपकी वैल्यू कितना है 0.0295 गुणे -1। -1 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब जब -1 का गुणा होगा इसमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है धन 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है। ठीक, इंटू को देखिए यहाँ पर चिन्ह है तो इंटू अर्थात गुणा होता है। तो अब ध्यान दीजिए 0.0295 धन आपका 0.4800 बढ़ा दीजिए 5 9 8 2 10 हासिल 1 4 1 5 और आपका इतना वैल्यू हो जाएगा 0.5095। इसका मतलब ये है कि ई सेल का जो वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा, देखिए 5 9 8 2 10 हासिल 1 4 1 5 और 1, यानी 0.5095। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.51 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.51, ठीक है ना। तो आपका जो है या आप लिख सकते हैं 0.51 वोल्ट। ठीक, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको ऐसे ही लगाना है। एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं इसको। ध्यान दीजिए Zn से Zn2+ हो रहा है, CO2+ से CO हो रहा है। इसका मतलब Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि धन 2 हो रहा है। यहाँ शून्य था, यहाँ कितना हो गया धन 2। यहाँ धन 2 है, यहाँ कितना हो गया शून्य। इसका मतलब अपचयन। आपका ई सेल ज्ञात करना, मानक सेल विभव दे रखा है 0.48 वोल्ट। ई सेल नेफ्ट समीकरण के अनुसार जो फार्मूला होता है ई सेल बराबर होता है इनर्ट सेल -0.059 अपॉन n इंटू लॉग ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। ऑक्सीकृत जिसका होता है यानी जिस तत्व का होता है, यहाँ पर देखिए जिंक का हो रहा है तो उसकी सांद्रता को केवल हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार से अपचयन की सांद्रता लिखते हैं। ठीक, तो सांद्रता कितना है देखिए 0.01 है तो ऊपर लिखेंगे 0.01 बटे इसकी सांद्रता 0.1। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1, जैसा कि अभी आप लोग को सॉल्व करके दिखाया गया था। ठीक, अब आप लोग जानते हो फार्मूला log m की पावर n का। m की पावर n का फार्मूला होता है n log m। इसका मतलब ये जो एक वैल्यू है ये आपका पहले आ जाएगी, log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो log 10 का वैल्यू जब 1 होता है 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -1। अब इसको 2 से हम लोग काट देते हैं तो आ जाएगा 0.00295। अब गुणे -1 है, ठीक है ना, क्या है -1, यहाँ पर भी माइनस है और -1 का गुणा जब 0.0295 में होगा तो आपका +0.295 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, सरलता से जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 0.5095 या आप लिख सकते हैं 0.51 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आप कमेंट बॉक्स में यदि कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं और अपना सलाह भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उसके लिए जो है ज़रूर बनाऊंगा वीडियो और प्रयास करूंगा जो है जो आपका एक प्रकार से जो कंटेंट होता है यानी जो मैं अभी तक जो बोल रहा हूँ उसको और अच्छे तरीके से जो है समझाने का प्रयास करूँ। यदि आप लोगों का साथ ऐसे ही प्यार बना रहे तो दिन प्रतिदिन जो है मैं अपने आप को जो है इम्प्रूवमेंट करता रहूँ और सुधार करता रहूँ और आप लोगों को ताकि जो है अच्छा नॉलेज दे सकें। ठीक है ना। तो देखिए जीवन में जो लगातार सीखता है, जो लगातार बढ़ता है, वही जो है आगे चल करके जो है सफल होता है। तो आप लोगों का केवल जो है सपोर्ट चाहिए और सलाह दीजिए जो है कि अगर कहीं पर कोई कमियां रहती है तो उसको आप सलाह दीजिए तो उसको मैं ज़रूर जो है दूर करने